मुजफ्फरनगर में गन्ने के रस के बिना गुड़ बनाने वाले कोल्हू का ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया। डीएम मुजफ्फरनगर में प्रदूषण विभाग सहित आला अधिकारियों को प्रार्थना पत्र भेजकर विरोध जताया। दरअसल आपको बता दें, मामला मुजफ्फरनगर बुढ़ाना तहसील के क्षेत्र गांव खरड़ का है, जहां पर ग्रामीणों ने गन्ने के रस के बिना गुड़ बनाए जाने पर कोल्हू पर जमकर हंगामा किया और आला अधिकारियों को प्रार्थना पत्र भेजकर कोल्हू को बंद कराए जाने की मांग की। जहां ग्रामीणों को आरोप है कि कोल्हू में केमिकल के द्वारा बिना गन्ने के रस के बिना केमिकल से गुड़ बनाया जा रहा है, जो मानव जीवन के लिए बेहद ही घातक है। जहां इन कोल्हुओं में प्लास्टिक, जूता, चप्पल आदि को जलाकर गुड़ को बनाया जा रहा है, जिसका उन्होंने आला अधिकारियों को प्रार्थना पत्र भेजकर विरोध किया है। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक इन जहरीले केमिकल युक्त कोल्हुओं पर कार्रवाई होती है। गांव खरड़ में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों की संख्या में अवैध रूप से यह गुड़ बनाने का काला कारोबार चरम सीमा पर है, जो मानव जीवन के लिए बेहद ही घातक है। मैंने शिकायत ये की थी कि हमारे गांव में पिछले कुछ वर्षों से कोल्हू गन्ना पेराई के सीजन में कोल्हू चलते थे, लेकिन पिछले लगभग 10 वर्षों से ऑफ सीजन में वहाँ पर रॉ मटेरियल लेकर के ख़राब गुड़, शीरा वगैरह और कुछ व्यापारी वर्ग जो है चीनी वगैरह प्रोवाइड कराता है, उसमें अनेक प्रकार के केमिकल डाल के तो रिसाइकलिंग मेथड से गुड़ बनाया जा रहा है और वो उसकी दुर्गंध रोड पर बहुत ज़्यादा आती है। लेकिन उसको पकाने में जो धुआं निकलता है प्रदूषण के तौर पे, उससे पूरा गांव बहुत परेशान है। कई लोगों ने सामाजिक स्तर पे, क्योंकि ग्राम का माहौल ख़राब ना हो, ऐसा प्रयास किया कि उनसे निवेदन किया कि आप ऐसा ना करें, लेकिन उनको उसमें अच्छा लाभ प्राप्त होता है, अच्छी कमाई होती है। उन्होंने सारी बात को ताक पर रखे और सीना तानी करके उस चीज़ को लगातार चला रहे थे। इस वर्ष भी उनको ऐसा बोला गया कि हम पूरा प्रयास करेंगे कि ये भट्टियाँ ना चलें। बावजूद उसके उन्होंने फिर प्रयास किया और ये बोला कि आप लोग क्या कर लेंगे। तो ये मेरी भी जानकारी में आई कि हम सभी तो गांव के लोग हैं, हमारे अपने भाई हैं सब, ये भी हमारे को दुश्मन नहीं, इनके साथ भी कोई व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है। तो फिर मैंने इनको आश्वासन दिया कि अगर आप चाहें तो निश्चित रूप से बंद हो जाएगा, आप हमारे साथ खड़े हो जाओ तो लीगल कानूनी कार्रवाई करेंगे। मैं एनजीटी में रजिस्ट्रेशन कराया केस, उन्होंने बोला कि आप अपने स्थानीय स्तर पर कार्रवाई कराइए और वहाँ से जो भी वो प्रक्रिया, जो भी एक्शन ले, आप उसकी हमें प्रतिलिपि दें, हम केस को फाइल करेंगे। तो मैं फिर अपना रीजनल ऑफिसर उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मुजफ्फरनगर, उनसे मिला, ऑनलाइन मैंने केस दर्ज कराया। ये 9 तारीख में, 8 तारीख में मैंने केस दर्ज कराया था और 9 तारीख में मैं उनके ऑफिस में फिजिकली मिला जाएगा, हार्ड कॉपी उनको दिया और उनसे निवेदन किया कि आप इस चीज़ को समझें। उसमें हमारे बड़े बुजुर्ग, बच्चे, आंगनबाड़ी केंद्र, प्राइमरी स्कूल, नज़दीक में इंटर कॉलेज भी है, तो बहुत बुरे तरीके से लोग प्रभावित हैं। कई लोग 50 साल की एज में अपनी आंखें खो चुके, कई लोग श्वसन तंत्र बहुत डिस्टर्ब है उनका। तो उन्होंने मेरे निवेदन को स्वीकार किया। 9 तारीख में उनका प्रतिनिधि, उनकी एक टीम यहाँ पे आई, उन्होंने व्यक्तिगत जगह जगह जाके जो काम कर रही हैं भट्टियाँ, वहाँ उनसे मिले, उनको बताया कि ये बंद किया जाएगा, उनकी डिटेल लेकर गए और कल 11 तारीख में उन्होंने आदेश निकाल दिया, एक नोटिस दे दिया, जिसमें 15 दिन का समय दिया गया है। 15 दिन में ये इन भट्टियों को यहाँ से शिफ्ट करें। किसी भी आवासीय परिसर, धार्मिक स्थान, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज से 500 मीटर कम से कम दूरी रखी जाएगी और चिमनी की भूतल से ऊंचाई मिनिमम 10 मीटर होगी, तो ये चला पाएंगे। हमें इनसे कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि मानकों का पालन करें।